आज हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट। लॉजिक गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसमें हम कोई भी इनपुट सिग्नल देते हैं, उसका आउटपुट लॉजिकली आउटपुट निकल के बाहर आता है। मोस्टली लॉजिक गेट 7 टाइप के होते हैं, जिसमें और गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, जोर गेट और एक्स नॉर गेट। क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम मोस्टली 3 तरह से इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक होता है बेसिक लॉजिक गेट, एक यूनिवर्सल लॉजिक गेट, एक स्पेशल लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में बफर, और गेट, नॉट गेट, एंड गेट और वोल्टेज फॉलोअर। बेसिक लॉजिक गेट में बफर होता है, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट होता है, वोल्टेज फॉलोअर होता है। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में हमारे पास दो यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं। 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट हैं। कौन कौन से हैं? नैंड गेट और नॉर गेट। इन्हें हम यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं, इनकी सहायता से हम बाकी सारे लॉजिक गेटों को बना सकते हैं, उनको हम प्रूव कर सकते हैं। उनकी ट्रुथ टेबल हम इन लॉजिक गेट का यूज़ करके बना सकते हैं। तीसरा है स्पेशल लॉजिक गेट। स्पेशल लॉजिक गेट में एक्सओर और एक्सनॉर। हमारे पास 2 स्पेशल लॉजिक गेट हैं, XOR और XNOR। इन्हें हम एक्सक्लूसिव और गेट, एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहते हैं। बफर लॉजिक गेट। बफर लॉजिक गेट, इसका सिंबल ऐसा होता है, इसे हम एम्पलीफायर भी कहते हैं। X इनपुट दिया तो हमें आउटपुट वही मिलेगा। जैसे हमने मान बाइनरी में 0 इनपुट दिया तो आउटपुट भी 0 आएगा, 1 इनपुट दिया तो आउटपुट भी 1 आएगा। मैथमेटिकली हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y = x। बफर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वोल्टेज बफर, एक होता है करंट बफर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट को हम और किस किस नाम से जानते हैं? इन्वर्टर और 180 डिग्री फेज शिफ्टर। इसका सिंबल होता है जैसा बफर का होता है वैसा ही, पर इसमें एक डॉट लगा होता है जिसे हम नॉट के रूप में वो व्यक्त करते हैं। इसका आउटपुट आता है y = a बार, या और इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? y = a डॉट।
इसका मतलब है कि अगर हम जैसे इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं, और कौन कौन से सिंबल हो सकते हैं इसके। एक सिंबल हो सकता है इसका ए, और हमें ये मिल रहा है वाई। एक सिंबल हो सकता है वाई इक्वल टू ए बार, ये नॉट का सिंबल है। तो y इक्वल टू ए बार। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं। इनपुट ए, आउटपुट y है, जो कि हम ए बार के रूप में व्यक्त करते हैं। अगर हम, ये हमारा नॉट गेट है, ये ए इनपुट है, y आउटपुट है। अगर हम इनपुट 0 देते हैं तो आउटपुट हमें 1 मिलता है, और अगर हम आउटपुट 1 देते हैं तो इनपुट अगर हम 1 देते हैं तो हमें आउटपुट 0 मिलेगा। ये क्वेश्चन है, इसमें हमने दो नॉट गेटों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये इनपुट ए, इसका आउटपुट ए बार, इसका इनपुट ए बार होगा तो इसका आउटपुट होगा ए बार का बार, जिसको हम लिख सकते हैं ए। मतलब y इक्वल टू ए। यहाँ हमने 0 इनपुट दिया, आउटपुट आया 1। 1 जब इनपुट गया तो आउटपुट आया 0। दूसरा, अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट आएगा 0। फिर दूसरे वाले के लिए 0 इनपुट होगा तो आउटपुट आएगा 1। ये एक प्रॉपर्टी है बूलियन अलजेब्रा की, ए बार का बार इक्वल टू ए होता है। कोई फंक्शन है, वो उस फंक्शन के 2 बार नोट, मतलब सेम फंक्शन हमें वापस रिपीट हो जाता है। दूसरा गेट है और गेट। और गेट का सिंबल ये होता है। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि हम इसमें 2 इनपुट देते हैं, चाहे दोनों हाई हो सकते हैं, दोनों लो हो सकते हैं, एक हाई एक लो हो सकता है। बेसिकली इसका काम होता है दोनों इनपुटों को ऐड करके रिजल्ट, लॉजिकली जो भी रिजल्ट है इसका वो प्रदान करता है हमें। तो हम इसे, इसके आउटपुट y को हम a प्लस बी रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू a और b। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है। और गेट की ट्रुथ टेबल देखते हैं। जैसे हमने माना शुरुआत में दोनों को लो दिया, 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा। दूसरा इनपुट दिया हमने 0 और 1, इसका आउटपुट आएगा 1। तीसरा इनपुट दिया हमने 1 और 0, इसका आउटपुट आएगा 1। चौथा इनपुट दिया 1 1, तो इसका आउटपुट आएगा 1। कभी भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 + 1 2 नहीं होता है। इसकी एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम,
when all input are 0, then output will be 0। और ये सिर्फ और गेट में ओनली वन गेट है। और गेट एक प्रॉपर्टी और याद रखें, फॉर ऑल लॉजिक गेट there is maximum number of output is only one। किसी भी लॉजिक गेट का आउटपुट एक से अधिक नहीं हो सकता है। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम आउटपुट ऑफ एनी लॉजिक गेट इज 1। और गेट का ऑपरेटर और ऑपरेटर का सिंबल होता है प्लस। जैसे a प्लस b इक्वल टू वाई। अगला गेट है एंड गेट। एंड गेट का सिंबल होता है ये, और ये होता है एंड गेट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर मतलब इसका आउटपुट आएगा y इक्वल टू a डॉट बी। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसकी ट्रुथ टेबल देखते हैं अब। तो इनपुट हो जाएगा a और b, आउटपुट हमें मिलेगा y, जिसे हम लिख सकते हैं a डॉट बी। तो हम लेते हैं पहले 0 0, आउटपुट आएगा 0, 0 1, आउटपुट आएगा 0, 1 0, आउटपुट आएगा 0, 1 1, आउटपुट आएगा 1। तो हम कह सकते हैं हमें एक यूनिक आउटपुट मिला। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल लॉजिक गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट दो हैं, नैंड गेट और नॉर गेट। नैंड गेट नॉट गेट और एंड गेट का कॉम्बिनेशन है। इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल है। ये तो हो गया एंड गेट। एंड गेट को हम नॉट लगा के नैंड गेट में बदल देते हैं। इनपुट ए बी
और ये आ जाएगा ए बार डॉट ए डॉट बी का बार इक्वल टू वाई। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं। ये हो गया एंड गेट ए बी, आउटपुट आएगा ए डॉट बी, ये लगा दिया नॉट गेट, आउटपुट आया वाई क्या आया ए डॉट बी का बार। अब हम देखते हैं ट्रुथ टेबल। तो हम एक पहले तो बना लेते हैं नैंड गेट। ए बी और वाई, ए बी ए डॉट बी और ये ए डॉट बी का बार। जीरो इनपुट, पहला आउटपुट तो ए डॉट बी क्या होगा जीरो, तो ए डॉट बी दोनों का बार 1, 0 1, ए डॉट बी क्या होगा 0, इधर हमें मिलेगा 1 1 0 0 1 1 1, तो आउटपुट ए डॉट बी मिलेगा हमें 1, तो ए डॉट बी का कॉन्जुगेट कॉम्प्लीमेंट सॉरी ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0। यही हमारा नैंड गेट है। नेक्स्ट है नॉर गेट। नॉर गेट है नॉट और गेट का कॉम्बिनेशन, मतलब नॉर गेट एट द आउटपुट ऑफ और गेट। ये और गेट है, इसके आउटपुट पे नॉट गेट है। ये इसका सिंबल है, दो इनपुट दिए, आउटपुट मिला हमें वाई ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, ये और गेट है, ये इसका आउटपुट है, ये क्या है नॉट गेट, ये इसका आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। और गेट की ट्रुथ टेबल कैसे, नॉर गेट की ट्रुथ टेबल बनाते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले हम और गेट की ट्रुथ टेबल देखते हैं। 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। जब और गेट की ट्रुथ टेबल है ये, अगर इसके आगे हम नॉट लगा देंगे तो आउटपुट आएगा 0 का 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। तो हमें ये यूनिक आउटपुट आएगा। लॉजिक गेट की एक डेफिनेशन कह सकते हैं हम इसे। बाय यूजिंग यूनिवर्सल लॉजिक गेट वी कैन डिजाइन any digital electronics circuit। एग्जाम्पल, कौन कौन से सर्किट हम डिजाइन कर सकते हैं। हाफ एडर,
फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, full subtractor, and any flip-flop or all logic gate and all logic gates. स्पेशल लॉजिक गेट, स्पेशल लॉजिक गेट में हम पहला लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं एक्सक्लूसिव और गेट। इसको हम XOR कंट्रोल इन्वर्टर, ऑड पैरिटी डिटेक्टर भी कहते हैं। इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये होता है हमारा XOR ऑपरेटर। मैथमेटिकली हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं आउटपुट में। XOR गेट की हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो पहले इनपुट दिया हमने 0, आउट A 0 B 0, फिर आएगा A का बार क्या आएगा 1, A बार और B दोनों का मिलके ऐड होगा, क्या आएगा A डॉट B क्या आएगा 0, B का बार क्या आएगा 1, A डॉट B का बार A और B का बार ये भी क्या आएगा 0। दूसरा इनपुट दिया हमने 0 1, A का बार 1 और 1 1, B का बार 1, A और B का बार क्या आएगा, B का बार क्या आएगा 0, A और B का बार क्या आएगा 0। तीसरा इनपुट दिया हमने 0 1 और 0, A का बार 0, A B 0, B का बार 1, A B का बार 1। तीसरा इनपुट दिया हमने 1, चौथा इनपुट 1 1 0 0 0 0। तो हमें हमारा फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा वो देखते हैं। फाइनल आउटपुट हमारे पास क्या आएगा जेड को हम लिखते हैं A B का बार प्लस B A का बार। तो ये हमारे पास है एक तो ये और एक ये, इन दोनों लाइन ए बार बी और ए बी का बार, इन दोनों का एडिशन करके हमें आउटपुट जेड मिलेगा। तो आउटपुट आएगा 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंट है आउटपुट जेड का। इससे हमें एक चीज़ पता चलती है,
when input are different, then output of XOR gate is high. नेक्स्ट ऑपरेटर है एक्स नॉर गेट। इस गेट को हम एक्सक्लूसिव नॉर गेट भी कहते हैं, कोइंसिडेंस डिटेक्टर भी कहते हैं, गेट ऑफ इक्विवेलेंस इक्वलिटी डिटेक्टर भी बोला जाता है इसको। ये इसका सिंबल है जो कि ये एक्स नॉर ऑपरेटर है। अब हम इसकी तो ट्रुथ टेबल क्या है, ये हमारे इनपुट हो जाएंगे ए बी, ए बार बी बार, ए बी, ए बार बी बार, और ये जेड आउटपुट। पहला इनपुट दिया हमने 0 0, तो ये ए का बार है, ये बी का बार है, डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, ए डॉट इनका 0 और इसका क्या आएगा 1.1 1 आएगा। जेड आउटपुट आएगा वो होगा ए बी प्लस ए बार बी बार, तो ये हमें 1 मिला। दूसरा इनपुट दे रहे हैं हम 0 1 1 0 0 0, आउटपुट क्या आएगा हमारा 0 1 0, ये आएगा 0 1 0 0 0 1 1, ए बार 0 बी बार 0, ए बी आएगा हमारा 1, ए बी बार आएगा हमारा 0, ए बी ए बार बी बार ये आएगा 1 और आउटपुट आएगा 1।